देखिए, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है इस समय माध्यमान, जिसको हम मीन वैल्यू कहते हैं। फार्मूला भी हमने आप लोगों को कल बता दिया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने बता दिए थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि फलन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ई। इस फलन का सीमाओं x इज इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू ई के बीच RMS वैल्यू फाइंड करनी है। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। इसको RMS वैल्यू हम कहते हैं। हमने आप लोगों को कल फार्मूला ही बता दिया था वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने का। तो सॉल्यूशन देखिए, हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। वर्ग माध्य मूल मान जो ज्ञात करने का फार्मूला है, वर्ग माध्य मूल मान। ये फार्मूला ये है कि 1/b माइनस ए इंटीग्रल a to b y स्क्वायर dx, और ये अंडर रूट में लिखा जाता है। वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने का ये फार्मूला है। यहाँ पे y की वैल्यू log ऑफ x बेस ई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू e है। अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू जब पुटअप कर देंगे तो 1/b माइनस ए, b की वैल्यू e और a की वैल्यू 1, a to b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू e, y स्क्वायर मीन्स log ऑफ x बेस ई का होल स्क्वायर dx। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको। आइलेट रूल यूज करेंगे। यहाँ पर आइलेट रूल हम लोग जानते भी हैं। आइलेट रूल यूज करके इसकी वैल्यू अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से। इधर साइड में इसको लिख दे रहे हैं हम। वन अपॉन e माइनस 1 1 to
log of x बेस ई का होल स्क्वायर dx। देखिए वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है। वन अपॉन ई माइनस वन 1/2e log of x बेस ई का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखिए, इसका हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं अलग से आइलेट करके 1/2e log of x b का होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं 1/2e log of x बेस ई का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, देखते रहिए ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और डायरेक्ट हम लिमिट भी पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो पता ही है कि वन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और लिमिट 1/2e है, लिमिट हमने डायरेक्ट 1/2e पुटअप कर दिया, माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, होल का इंटीग्रेशन। लिमिट अगर पुटअप करें तो log ऑफ e बेस ई का होल स्क्वायर इंटू ई, और माइनस log ऑफ 1 बेस ई इंटू 1। ठीक है, एक बार हमने ई पुटअप कर दिया एक्स के प्लेस पे, और एक बार हमने क्या पुटअप कर दिया, 1 पुटअप कर दिया, और सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 2 log ऑफ एक्स बेस ई, एक्स टू द पावर n का फार्मूला, 2 log ऑफ एक्स बेस ई, और फिर log x का 1/x, और 1 का होता है x dx। x से x कैंसिल। ठीक है बच्चों, वन टू ई है, और जब सिंप्लीफाई करेंगे
log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू ई 1 इंटू ई हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 है तो 0 हो गया, e माइनस 0 log ऑफ ई बेस ई 1 हो गया, 1 इंटू ई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू ई log 1 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस 2 बाहर, इंटीग्रल 1 टू ई, और यहाँ log ऑफ एक्स बेस ई डी एक्स हो गया। आइलेट रूल लगा करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में लग रहा है, और कोई नया काम हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। देखिए और सिंप्लीफाई करिए। ई फिर वही बात इंटू 1 ले लीजिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, वन का इंटीग्रेशन एक्स 1 टू ई माइनस डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है होल का इंटीग्रेशन। ये 1 डी एक्स हो गया है ना, ये मिडल ब्रैकेट लगा देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और सॉल्व करिए। ई माइनस 2 लिमिट पुटअप करिए तो हो जाएगा log ऑफ ई बेस ई इंटू ई माइनस log ऑफ 1 बेस ई इंटू 1। कितना हो गया? माइनस 1 टू ई log एक्स का 1 बाई एक्स, और 1 का क्या हो गया? एक्स हो गया, होल का इंटीग्रेशन log एक्स का 1 बाई एक्स और 1 का हो गया एक्स, और यहाँ हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुटअप कर दिया। पहले अपर लिमिट ई एक्स के प्लेस पे और फिर लोअर लिमिट log 1 बेस ई इंटू 1। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ई माइनस 2 log ई बेस ई की वैल्यू 1 इंटू ई log ऑफ ई बेस ई की वैल्यू 1 इंटू ई log 1 की वैल्यू 0 ई माइनस 0 एक्स एक्स कैंसिल माइनस
1 dx और 1 का इंटीग्रेशन x 1 to e। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट आपकी क्या हो गई? 1 to e हो गई। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए। e माइनस 2 e माइनस e माइनस 1 सॉल्व कर देंगे बेटा इसको, तो e माइनस 2 माइनस e प्लस e कैंसिल, क्या बचेगा? प्लस 1 और माइनस 2 में मल्टीप्लाई, फाइनली e माइनस 2 आ जाएगा। अब हम जो e माइनस 2 आ गया, इसकी वैल्यू, ये जो वर्ग माध्य मूल मान हम निकाल रहे हैं, आई हमने इस पूरे को लेट कर लिया था और इसकी वैल्यू e माइनस 2 आ गई। तो जब इसमें हम पुट अप कर देंगे तो वर्ग माध्य मूल मान इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? e माइनस 2, e माइनस 2 अपॉन e माइनस 2 अपॉन e माइनस 1। ये वर्ग माध्य मूल मान आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, ढंग का क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलन y इज इक्वल टू क्वेश्चन है, फलन y इज इक्वल टू साइन क्यूब x का सीमाओं x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच वर्ग माध्यमान तथा वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये फलन है y इक्वल टू साइन क्यूब x। इस फलन का सीमाओं x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू पाई बाई 2 के बीच वर्ग माध्य मान तथा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है, सॉल्यूशन
फलन है आपका y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू π/2 है। पहले हम वर्ग माध्यमान निकाल लेते हैं। 40 रुपया किलो परवल देता देख ले। वर्ग माध्यमान, वर्ग माध्यमान निकालने के लिए हम फार्मूला जो लगाते हैं ये है 1/b-a। तो b की वैल्यू π/2 माइनस 0 to π/2 y स्क्वायर dx, y स्क्वायर dx है। ठीक है। अब y स्क्वायर मतलब कि साइन क्यूब एक्स। ठीक है। पहले हम इसका, अब यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, देखिएगा y की वैल्यू कितनी है, साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स स्क्वायर dx 1/π/2 माइनस 0 लिमिट 0 to π/2 y स्क्वायर dx। यही होता है ए टू बी इंटीग्रल में। और y की वैल्यू साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर dx हो गए। ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे ये जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2/π 0 to π/2 sin to the power 6x dx। ऊपर चला गया π/2 माइनस 0, 2 गया ऊपर 2/π 0 to π/2 3 2 जा 6 sin to the power 6x dx। देखते चलिए। देखिए, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/π 0 to π/2 sin to the power 6x into cos x to the power 0 dx। एक फार्मूला हम लोगों को मालूम है पहले से ही, और वो फार्मूला है 0 to π/2 sin to the power mx into cos to the power nx dx इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। यहाँ m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 0 है। वही फार्मूला 2/π
गामा m प्लस 1/2 6 प्लस 1/2 n प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 2/π 7/2 2/π 7/2 1/2 6 प्लस 2 8 8/2 2/π 7/2 में से 1 हमने माइनस किया 5/2 5/2 में से 1 माइनस किया 3/2 3/2 में से 1 माइनस किया 1/2 और 1/2 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा, इसको गामा में ही रख देंगे। और यहाँ भी गामा 1/2 2 4 जा 8 ये हो गया गामा 4 हो गया। कुछ हमने नहीं किया 6 प्लस 1 वही फार्मूला लगा दिया, m की वैल्यू 6 है n की वैल्यू 0 है। 6 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 m प्लस n प्लस 2/2 मतलब 6 प्लस 0 प्लस 2/2 7/2 ये 1/2 6 प्लस 2 8 8/2 1 माइनस करेंगे 5/2 फिर 1 माइनस करेंगे 5/2 में से 3/2 फिर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 अब 1/2 में से नहीं माइनस करेंगे, जैसे तैसे गामा में रख देंगे। और यहाँ पहले से ये गामा 1/2 और 2/π यहाँ है ही 2 4 जा 8 गामा 4 और सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या हो जाएगा 2/π 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 √π होता है और ये भी गामा 1/2 √π इंटू √π हो जाएगा। और ये 2 गामा 4 मीन्स फैक्टोरियल 3। और सॉल्व करिए, पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 5 3 जा 15 और 2 जा 4 नीचे आ जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 मीन्स 1 3 5 जा 15 4 दूना 8 8 दूना 16 5/16 ये आपका माध्यमान आ गया। फाइव 5/16 आपका माध्यमान आ गया। अगर इसका वर्ग माध्यमान, अगर इसका वर्ग मूल माध्यमान निकालना चाहते हैं आप, वर्ग माध्य मूल मान निकालना चाहते हैं तो इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इसकी जो RMS वैल्यू हो जाएगी, RMS वैल्यू हो जाएगी √5/4। ये RMS वैल्यू हो गई और ये वर्ग माध्य मान हो गया और ये वर्ग माध्य मूल मान हो गया। वर्ग माध्य मूल मान में सीधे क्या करते हैं, वर्ग माध्य मान का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।